नमस्कार फ्रेंड, मैं राजकुमार अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की क्लास नंबर 12 है। आज थोड़े से जो क्लास 11 डाली है वो थोड़ा अलग पैटर्न पे, आज थोड़ा सा अलग पैटर्न पे, जिस पे आपको मैंने अज्यूम किया कि थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको क्लियर दिखने के लिए मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको कई क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसे 17% लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी चीजों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने ज्यादा रखने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक एक लाइन को बहुत इत्मीनान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी नगद भुगतान पर, वो व्यापारी क्या कह रहा है, आप कैश पेमेंट करो। नगद भुगतान मीन्स कैश पेमेंट, कि अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। मतलब जो टैग लगा रहता है एमआरपी का, वो कह रहा है अगर आप हमें एक साथ पेमेंट कर देते हो, नगद पेमेंट कर देते हो, तो हम आपको क्या 10% का डिस्काउंट यानी छूट दे देंगे, उसे 17% लाभ प्राप्त करने हेतु। तो वो जो व्यापारी है वो अगर 10% छूट दे रहा है, तो क्वेश्चन की सेकेंड लाइन कह रही है कि उससे, ये उससे व्यापारी के लिए आया है, उसे 17% लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी चीजों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने ज्यादा रखने चाहिए। कह रहा है कि अंकित मूल्य यानी एमआरपी, मार्क प्राइस, जैसे प्रिंट प्राइस भी कहते हैं, मार्क प्राइस भी कह देते हैं, या एमआरपी भी कह देते हैं, उस पर 10% तो वो छूट दे रहा है। और दूसरी लाइन कह रही है कि अगर व्यापारी 17% का लाभ चाहता है, कि किसी न किसी रेट पे तो खरीद के लाया होगा, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होगा, वो उस पर कितना प्रतिशत अपनी चीजों के अंकित मूल्य उनके लिए, हाँ, तो कॉस्ट प्राइस यानी जैसे हिंदी में लागत मूल्य भी कहते हैं, क्रय मूल्य भी कहते हैं, उससे कितना ज्यादा रखना चाहिए, कितना प्राइस रखना चाहिए, यानी एमआर कॉस्ट प्राइस तो उसका कुछ हो गया, अब उससे एमआरपी यानी मार्क प्राइस कितना ज्यादा रखना चाहिए लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य से, कि उसे 17% का लाभ हो, उससे क्या हो, 17% का लाभ हो। आप सीधा सीधा समझिए, अगर यहाँ देखिए लागत मूल्य लागत मूल्य बेस है, क्योंकि वो मैंने आपको क्वेश्चन में कई बार बताया, अगर लागत मूल्य और आपका क्या अंकित मूल्य यानी दोनों हो, तो आप जो बेस मानोगे वो किसको मानोगे, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को मानोगे। अगर और परसेंटेज में बात हो रही तो हम बेस हमेशा 100 मानते हैं। क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। अगर हम लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा, क्योंकि 17% लाभ हो रहा है, यानी वस्तु बेच दी गई। जब वस्तु बेच दी जाती है तभी तो लाभ हो जाता, लाभ या हानि होती है, तभी पता चलता है। तो 17% लाभ हो रहा है, इसका मतलब अगर क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए था और 17% लाभ है, तो यानी 117 रुपए में वो बेची गई है, 117 रुपए में उसको बेचा गया है, ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। और ये 100 हमने क्या मान लिया, क्रय मूल्य। लेकिन अभी उन्हीं के बीच में आप देखिए, जो हमारा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य होगा वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, क्योंकि तभी तो डिस्काउंट दोगे आप। 117 में अगर बेच रहा तो जाहिर सी बात है प्राइस 117 से ज़्यादा रखा होगा, और वही पूछ रहा है कि कितना रखा होगा, वही पूछ रहा है आपसे कितना रखा होगा। अगर हम इसको लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस को बेस मान लेते हैं 100, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो 117 हो जाता है। एक तो ये रेशियो बन जाएगा, और दूसरा अगर लागत मूल्य अगर अंकित मूल्य से हम देखें, यहाँ पहली वाली सिचुएशन अंकित मूल्य में अगर डिस्काउंट देंगे तो भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा, और अगर अंकित मूल्य को 100% माने और उस पर 10% डिस्काउंट दे तो सेलिंग प्राइस तो 90 हो जाएगा। तो एक तरीके से हम दोनों को इक्वेट करते हैं, तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। आपको दो प्राइस की बात कर रहा है, एक तो वो 17% जब लाभ हो रहा है और 10% डिस्काउंट हो रहा है। 17% लाभ यानी प्रॉफिट हो रहा है, 10% डिस्काउंट यानी 10% छूट यानी डिस्काउंट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, सीपी और एमपी, क्योंकि यहाँ बात किसकी की गई, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की, तो हम रेशियो ले लेते हैं। रेशियो किसका ले लेते हैं, एक सीपी का ले लेते हैं और एक किसका ले लेते हैं, एमपी का ले लेते हैं। एक सीपी का ले लेते हैं और एक एमपी का ले लेते हैं। सीपी और एमपी, सीपी और एमपी। सीपी क्या है, अगर हिंदी में लिखा जाए तो लागत मूल्य, हिंदी में लिखा जाए, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो हम क्या लेंगे, जो सीपी है, सीपी की वैल्यू ज़्यादा होती है कि एमपी की होती है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन दोनों का रेशियो बनाने के लिए। एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो आपको सीपी एमपी में अगर रेशियो बनाना है तो देखिए सीपी हमेशा छोटी होगी, एमपी हमेशा क्या ज़्यादा होगा। तो
बेस हमारा क्या होगा 100, क्योंकि ये दोनों ऑपरेशन तभी परफॉर्म करेंगे। अगर बेस 100 है और 10% डिस्काउंट है तो वो कितना हो जाएगा 90, और बेस 100 है और 17% लाभ है तो क्या हो जाएगा 117। एक वैल्यू 117 हो गई, एक वैल्यू 90 हो गई, तो कौन सी सीपी और कौन सी एमपी होगी? सीपी हमेशा छोटी होगी, एमपी हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है। मार्क प्राइस क्या होता है ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो सीपी आपका क्या हो गया, इससे आपको क्या पता चल गया। सीपी के लिए हम क्या रखते हैं, सीपी के लिए रखते हैं हम 100 माइनस डी। सीपी की वैल्यू के लिए हम क्या रखते हैं 100 माइनस डी। ये है सीपी की वैल्यू, क्या है सीपी की वैल्यू, और ये आपका परसेंट। और एमपी की वैल्यू क्या हो गई फिर 100 प्लस डी के पी, क्योंकि प्रॉफिट है 100 प्लस पी। तो एक तो आपको ये पता चल गया। अब कौन सीपी के लिए क्या रखना है, एमपी के लिए क्या रखना है, वो सीधा सीधा मैंने आपको समझा दिया है कि सीपी यानी क्रय मूल्य कम होगा और एमपी यानी मार्क प्राइस ज़्यादा होगा। एमआरपी हमेशा ज़्यादा होती है और क्रय मूल्य उसका कम होता है। तो आप जब ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और बेस हमेशा क्या रखिएगा 100 रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू है। अगर 10% या डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में अगर 10 डिस्काउंट यानी माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 17% लाभ है तो 100 में अगर 17 ऐड करेंगे तो 117 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है, ये क्या है हमारा मार्क अंकित मूल्य है। तो यानी सीपी आपका क्या हो गया फार्मूला अगर देखा जाए तो 100 माइनस डी, एमपी क्या हो गया 100 प्लस पी, 100 प्लस पी, क्योंकि एमपी बड़ा होता है तो उसमें जुड़ रही होगी चीज़, और सीपी क्रय मूल्य छोटा होता है तो उसमें चीज़ जो मतलब वैल्यू घट रही हो एक तरीके से। तो आप सीधे सीधे देखा जाए 100 माइनस डी, तो 100 माइनस डी यहाँ पर कितना है 10%, कितना है 10, कितना है 10, और ये कितना है आपका 100 प्लस टी प्रॉफिट कितना है 17, कितना है 17। तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 में 10 माइनस होगा तो कितना आएगा 90, और 100 में 17 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 117, कितना आ जाएगा 117, कितना आ जाएगा 117। अब इसको आप सिंप्लीफाई अभी करने की जरूरत भी नहीं है, अब चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई अभी करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप एक और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, क्योंकि अब आपको निकालना क्या है। ये तो अभी हमने रेशियो बना लिया है, और एक चीज़ याद रखिएगा आपको ये जरूर पता होना चाहिए आप निकालना क्या है, क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन आपका ऑलरेडी गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य, कह रहा है अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना चाहिए। अंकित मूल्य यानी एमपी उनके लागत मूल्य से, अंकित मूल्य यानी एमपी उनके लागत मूल्य यानी सीपी से कितना ज़्यादा रखना चाहिए। देखिए हमको दिख रहा है कितना ज़्यादा रखना चाहिए, इसका मतलब डिफरेंस होता है। कितना ज़्यादा रखना चाहिए इसका मतलब क्या होता है डिफरेंस होता है। कितना ज़्यादा रखना चाहिए इसका मतलब क्या होता है डिफरेंस होता है। तो एक तरीके से ये जो कितना ज़्यादा रखना चाहिए, तो इसका जो फार्मूला अगर आप देखो तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन किन दोनों के बीच में डिफरेंस एमपी एंड सीपी, डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड सीपी। एमपी पहले क्यों लिखा क्योंकि बड़े में से ही आप छोटा माइनस करोगे, बड़े में से क्या करोगे आप छोटा माइनस करोगे। तो डिफरेंस बिटवीन एमपी माइनस सीपी अपॉन क्या आएगा बेस क्या है। यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है कितना ज्यादा रखना चाहिए अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से, जिसके बाद से आएगा वो चीज हमेशा कहाँ जाएगी नीचे जाएगी। जिसके नीचे से आएगा वो चीज हमेशा कहाँ जाएगी नीचे आएगी। तो अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए। एक तरीके से आप ये समझ लो जिससे क्वेश्चन किया जा रहा, क्वेश्चन किससे किया जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए। तो जिससे क्वेश्चन किया जाएगा वो नीचे आएगा, या फिर आप सीधे समझ लो जिसके बाद में से लगाओ वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है अब क्या आ जाएगा यहाँ पर सीपी इनटू आपको पता है प्रतिशत निकालने के लिए, यहाँ देखिए वैल्यू परसेंट में नहीं, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए डिफरेंस बिटवीन एमपी माइनस सीपी, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आप ऐसे ही निकालोगे 117 माइनस 90, ऐसे ही आपका डिफरेंस निकलेगा। और बटे क्या आएगा सीपी कितना है आपका 90 इंटू क्या है आपका 100। अब देखिए अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा 117 माइनस 90 कितना होगा 27,
कितना होगा 27 अपॉन नीचे क्या है 90 इंटू 100। अब आप एक चीज़ आपको इसीलिए मैंने वहाँ काटने से मना किया था, आपको यह एक चीज़ सीधे सीधे दिख जाएगी, आप किससे काट सकते हो 9 से, या एक तरीके से आप आपने ये जीरो काट दिया। अब 9 से आपने इसको काटा, 9 बन जा 9, 9 3 जा 23, तो ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया 3 और 10 30, क्या आ गया 3 और 10 30। और ये आंसर किसमें होता है परसेंटेज में होता है। किसमें आंसर आता है परसेंटेज में। आंसर आपका किसमें आता है परसेंटेज में। आप इसको फार्मूले में परसेंटेज लगा लो तो आंसर आपका किसमें आ जाएगा परसेंटेज में। आपने देखा इस क्वेश्चन को एक बार और देखो कि इस टाइप के और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम लाइन पढ़ते हैं। एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है, यानी एमआरपी पे 10% डिस्काउंट दे रहा है। उसे 17% लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी चीजों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने ज्यादा रखने चाहिए। वो 17% व्यापारी 17% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो लाभ कब प्राप्त करेगा जब वो अपने क्रय मूल्य से जो एमआरपी है उसको ज़्यादा रखेगा। अब वही कह रहा है कि कितना ज़्यादा रखे कि 10% का हम डिस्काउंट भी दे दें तब भी हमें 17% का लाभ हो जाए। तो देखिए दो ही चीज़ों के प्राइस की बात हो रही, क्योंकि अगर आप लाइन को पढ़ लो तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य, तो हम सीधे सीधे अंकित मूल्य और लागत मूल्य का ही क्या बना ले रेशियो बना ले। अंकित मूल्य और लागत मूल्य का हम रेशियो बना ले, तो हमने सीपी और रेशियो का साइन लगाया और एमपी लिखा। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। देखिए आपको हमेशा याद एक तो चीज़ आपको तुरंत ही पता, ये तो चीज़ आपकी हमेशा माइंड में रहेगी कि जो क्रय मूल्य होता है वो कम होगा और मार्क प्राइस यानी एमआरपी उससे ज़्यादा मतलब बड़ी होती है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एमपी में आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये डिस्काउंट वाला परफॉर्म करना है। क्यों डिस्काउंट वाला और बेस क्या लेना है, बेस जरूर याद रखिएगा 100 लेना है। बेस क्या लेना है 100, इसीलिए मैंने लिखवा दिया 100 माइनस बी और एमपी क्या 100 प्लस पी। एमपी हमेशा बड़ा होता है, सीपी हमेशा छोटा होता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे ही आपने इसको 100 माइनस 10 किया तो 90 आ गया, 100 प्लस 17 किया तो 117 आ गया। अब जो हमको निकालना था वो क्या था, अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना चाहिए। तो कितना ज़्यादा रखना चाहिए इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे आप प्रॉफिट लगाते थे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे, प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100। तो वैसे डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस अपॉन बेस, और यहाँ बेस क्या होगा क्रय मूल्य होगा, क्योंकि आप वही पूछा कि किस हाँ जो बेस होगा वो आप किससे रखोगे, जिसके बाद में से लिखा हो, या फिर आप ये समझ लो जिससे क्वेश्चन किया जा रहा हो, जिससे क्वेश्चन किया जा रहा हो। क्वेश्चन किससे किया जा रहा है, अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना चाहिए। अंकित मूल्य के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन हो किससे रहा है, लागत मूल्य से, कि लागत मूल्य से हमें कितना ज़्यादा रखना चाहिए। अंकित मूल्य तो रखना है लेकिन लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना चाहिए। तो आप सीधा सिंपल समझ लो जिसके बाद में से लिखा हो, या इंग्लिश वाले समझ लो जिसके बाद में ऑफ लिखा हो, जिसके बाद में क्या लिखा हो ऑफ लिखा हो, सॉरी जिनके बाद में क्या लिखा हो फ्रॉम लिखा हो। इंग्लिश वाले क्या समझ ले, जिसके बाद में फ्रॉम लिखा हो, सॉरी बाद में क्या, जिसके पहले फ्रॉम लिखा हो। इंग्लिश वालों के लिए जिसके पहले फ्रॉम लिखा हो वो बेस में आएगा, और हिंदी वालों के लिए जिसके बाद में से लिखा हो, ये सा लिखा हो, से ही एक तरीके से आएगा, तो वो आप बेस में रख दोगे। तो सीधे हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 117 और 90 का, सीधे सीधे दिख गया हमको 27 अपॉन बेस जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है 90 इंटू 100, तो हमारा कितना आ गया 30% आ गया। कितना आ गया 30%। देखिए बताने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही जब ये आप प्रोसेस समझ जाओगे ना, तो आप इन क्वेश्चनों को क्या 2-3 सेकंड में कर लोगे। 2-3 सेकंड तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ टाइम तो आपको इसमें पढ़ने में लगेगा। आप ये समझ लो आप 30 से 40 सेकंड के बीच में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ इसके लिए। चलिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिख के मैं वैसे ही आपका वीडियो तुरंत ऑन करता हूँ। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है एक व्यापारी एक कलाई घड़ी ₹450 में खरीदता है, वह उसका सूचीबद्ध मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य का मतलब आपका क्या है अंकित मूल्य। सूचीबद्ध मूल्य का मतलब क्या है अंकित मूल्य। सूचीबद्ध मूल्य का मतलब यहाँ क्या है अंकित मूल्य। इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे उस पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त हो सके, तो उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य क्या होगा। देखिए ये जो सेकंड लाइन, ये वाली आप लाइन जो पढ़ी है कि 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त हो सके। छूट दी जा रही है, लाभ हो रहा है। आपको वही जो इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था एमपी और सीपी वाला, कह रहा है उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य वो पूछ रहा है, और दिया क्या है घड़ी का
एक व्यापारी इतने खरीदता है, यानी ये उसका क्रय मूल्य है। घड़ी का क्रय मूल्य दिया है यानी सीपी दिया है, यहाँ सीपी दिया है और पूछ क्या रहा है आपसे, एमपी पूछ रहा है। सीपी दिया है, पूछ क्या रहा है, एमपी पूछ रहा है। चलिए जैसे जो अभी मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं कि एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्या। चलिए उसी तरीके से इस वाले पे भी आते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम सीपी और एमपी लिख लें। क्या लिख लें, सीपी और एमपी लिख लें। हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले रेशियो बनाते हैं, सीपी रेशियो एमपी। सीपी रेशियो एमपी। एमपी क्या है आपका, अंकित मूल्य, या उसी का दूसरा नाम क्या है, सूचीबद्ध मूल्य। ये हिंदी वालों के लिए सूचीबद्ध मूल्य, हिंदी वालों के लिए। लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो आपका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस ही आ जाएगा। अब चलिए सीपी के लिए मैंने क्या बताया था, जो डिस्काउंट वाला है। सीपी के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो डिस्काउंट लिखा होता है। तो डिस्काउंट कितना है, 10% छूट है। तो ये सीपी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 10% छूट। अब देखिए आपका टाइम कैसे बचता है वो यहाँ को देखिए, 10% डिस्काउंट तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब एमपी 20% लाभ है, तो 100 में अगर 20 लाभ है तो कितना हो जाएगा, एमपी 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। अभी इसको कटअप करने की जरूरत इसको अभी कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो पूछ क्या है, देखिए ये हमने रेशियो बना लिया। अब वो हमसे यहाँ क्वेश्चन में उसने हमें दिया है, कह रहा है 450 में खरीदता है, यानी ये घड़ी का क्या है, क्रय मूल्य है। और अंकित मूल्य यानी सूचीबद्ध मूल्य पूछ रहा है। रेशियो में हमारा क्रय मूल्य ये है और अंकित मूल्य है। तो अगर क्रय मूल्य हमारा रेशियो में ये है, क्वेश्चन में ये है, तो 90 किसके बराबर दिया है, 90 आपका किसके बराबर दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 दिया है आपका 450 के बराबर। किसके बराबर दिया है 90, 450। 90 किसके बराबर दिया है, 450। अगर आप इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा, हाँ इस पर आप इसको ऐसे देखो, ये जो आपका 90 है, ये हम अगर ऐसे लिखें तो ये 90 किसके बराबर दिया है, 90 दिया है हमारा 450 रुपीज के बराबर। किसके, 450 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 450 बटा 90। एक तरीके से आपको इसमें भाग देना होता है। तो जीरो से आपने जीरो कट किया, 9 एकम 9, 9 पंचे 45। तो ये कितना आ जाएगा, एक किसके बराबर आ जाएगा, 5। एक किसके बराबर आ गया आपका 5। अब पूछ क्या रहा, सूचीबद्ध मूल्य यानी एमपी पूछ रहा है। एमपी कितना है आपके पास, 120। तो 120 कितना हो जाएगा, तो 120 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा आपका। आप क्या करते हो, गुणा नहीं करते हैं तो उसमें ये आ जाएगा आपका जीरो, जीरो तो जीरो ही आएगा। अब 12 पंचे क्या होता है, 60, यानी 600 रुपये सीधे आपका आ गया। क्या आ गया, 600 रुपये। देखिए आपका टाइम कैसे कैसे बढ़ता जाएगा, ये तो मैंने ऐसे करके दिखाया। अदरवाइज मैं सीधे ये देखता हूँ, ये और ये इन दोनों का रेशियो क्या है, साफ साफ दिख रहा है। अगर जीरो जीरो हटा दो तो 9 पन्ना कितना होता है, 45। यानी इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें भी तो 5 का ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि दोनों रेशियो, जब भी कोई रेशियो में चीज़ होती है और दोनों रेशियो को जब रेशियो को इक्वल रखना होता है तो सेम संख्या ही से हम उसका गुणा करते हैं और सेम संख्या ही से ही भाग देते हैं। तो अगर ये और ये 5 के रेशियो में है तो ये, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है तो इसमें भी तो 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसमें भी क्या किया जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई। देखिए धीरे धीरे ऐसे आपका टाइम बचता है। तो अगर हम इसके ऑप्शन देख लेते तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। 600 रुपये किसमें दिया है, डी। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। अब आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने ईजी होते हैं। पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा टाइम मैंने इसलिए लिया जिसमें आप ये प्रोसेस समझ जाओ। देखिए पहले वाले में मैंने आपको ये प्रोसेस समझा, अभी इसका एक और इसी टाइप का जो क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें और शॉर्ट हो जाएगा। चलिए उस क्वेश्चन को भी राइट करते हैं, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है। एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य ₹2640 है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या था। देखिए कह रहा है 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है और 10% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि जो टीवी का अंकित मूल्य है वो कितना है, 2640। कितना है, 2640 टीवी का क्रय मूल्य। अभी इससे पहले वाले में क्या दिया था, आपका क्रय मूल्य दिया था, अंकित मूल्य पूछा था। इसमें आपका क्या अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में अभी मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सीपी और एमपी का हम क्या रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले सीपी और एमपी का क्या निकालते हैं, हम रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ सीपी कितना हो जाएगा, 100 और डिस्काउंट वाला 100 माइनस, क्योंकि 5% का डिस्काउंट है तो 100 में अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95।
कितना आ जाएगा 95। और यहाँ पर 100 में अगर 10 प्रॉफिट हो रहा है तो कितना आ जाएगा 110। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सीपी हमारा कितना आ गया 95, एमपी कितना आ गया 110। अब दिया क्या है उसने, ये तो हमने रेशियो निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन हमें अंकित मूल्य कितना दे रहा है 2640। इसका मतलब हमारा अंकित मूल्य कितना है 110। तो 110 की वैल्यू किसके बराबर है 2640 के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2640, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2640 अपॉन 110। 0 से 0 काट लीजिए। अब 11 से भी आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। 11 दूनी 22, 4 बचा 4 और 4 44, 11 चौक 44। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 आ गई। ये इजी था इसलिए काट दिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, हाँ ये तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली। हमें निकालना है क्या क्रय मूल्य, तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है सीपी कितना दिया है 95। तो हमें कितना निकाल किसकी वैल्यू निकालनी है 95 की। तो 95 की वैल्यू क्या आ जाएगी 95 इंटू 24। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए मैंने आपसे इसीलिए कहा 1 से 30 तक टेबल आपको याद होनी ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आपको 1 से 30 तक टेबल याद करनी ही होगी। तो अगर 24 का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 24 5 का कितना होता है 120। 120 का कितना हो गया 0, कैरी कितना चला गया 12। 24 का 9 टाइम्स कितना होता है 216, और 216 में अगर 12 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाए, सॉरी कितना होता है, हाँ 216। 216 में आप 12 अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 228। कितना हो जाएगा 228। तो इस तरीके से आपका सीपी कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया 2280 रुपये। कितना आ गया 2280 रुपये। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि यही 2280 है। तो आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, उस वाले क्वेश्चन को आपको समझाया तो थोड़ा टाइम लगा। सेकंड क्वेश्चन में उससे कम टाइम लगा। थर्ड क्वेश्चन तक आते आते आपने देखा टाइम आपका और भी क्या हो गया है लेस होता जा रहा है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, आप जब इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इन क्वेश्चनों को कम टाइम में अटेम्प्ट कर लोगे। क्या कर लोगे, कम टाइम में अटेम्प्ट कर लोगे। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि प्रोसेस आपका वही है। सीपी एमपी का हमने रेशियो निकाल लिया। देखिए यहाँ अंकित मूल्य दिया था तो मैंने अंकित मूल्य, यहाँ हमारा अंकित मूल्य इतना निकला था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना रहा, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये इसके बराबर हो गया, तो 1 की वैल्यू इतनी निकाल ली। अब हमें क्रय मूल्य पूछा था, हमारा क्रय मूल्य इतना था, हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना आ गया हमारा ये आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपका क्रय मूल्य दिया था, अंकित मूल्य पूछ रहा था, बाकी डिस्काउंट और लाभ वाली बात तो हो ही रही थी। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन भी मैं अभी आपका यहाँ पर वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20% की छूट यानी डिस्काउंट दे रहा है तो 30% का लाभ कमा रहा है, वही डिस्काउंट और लाभ वाला ही क्वेश्चन है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। पहले वाले में अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने ज्यादा प्रतिशत था, और ये अंकित मूल्य उसमें कितने ज्यादा प्रतिशत था। इसमें पूछा गया कि अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो इस लाइन को सबसे पहले आप समझो, क्योंकि यही लाइन आपको आंसर देगी। ये लाइन क्या, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। मीन्स क्या कह रहा है, अंकित मूल्य जिसे हम क्या कहते हैं सीपी कहते हैं, अंकित मूल्य सॉरी क्या अंकित मूल्य यानी जिसे हम कहते हैं एमपी, अंकित मूल्य एमपी लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यानी एमपी बराबर एमपी सीपी का, एमपी इक्वल सीपी का कितना प्रतिशत है। हमने माना एक्स प्रतिशत है, हमने क्या मान लिया एक्स प्रतिशत है, हमने क्या मान लिया उसको एक्स प्रतिशत है, हमने क्या मान लिया एक्स प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है, आंसर आ गया हमारा एमपी सीपी का एक्स प्रतिशत है। एक्स प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लो आप, एमपी अपॉन एमपी बराबर सीपी इंटू किसी भी चीज में प्रतिशत लगा हो तो क्या हो जाता है, जैसे 1% 1/100, तो x प्रतिशत क्या होगा x/100। यहाँ आपसे पूछ के रहा अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो हमको वही निकालना था कितना प्रतिशत है, कितना एमपी
इक्वल CP का x प्रतिशत है, हमने मान लिया x प्रतिशत है, तो यहाँ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। हमें क्या निकालनी है, हम बोलते हैं x प्रतिशत है, लेकिन ये जो परसेंटेज है उसको नीचे रखेंगे, उसको परसेंटेज को क्या नीचे रखेंगे, क्योंकि अगर आप MP/CP निकाल लोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, MP/CP से नहीं आएगा, आपका आंसर कैसे आएगा। अब ये देखिए MP/CP, ये इसको नीचे, CP कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, MP/CP इंटू MP/CP इंटू क्या करेंगे, देखिए 100 यहाँ नीचे, तो दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हमेशा चेक करिएगा, आपका जो भाग में जो चीज़ होती है वो दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा में बदलेगी, और जो चीज़ गुणे में होती है वो दूसरी तरफ आएगी, इक्वल के दूसरे साइड आएगी तो भाग में चली जाएगी। इक्वल क्या बचा, x, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस x को हमें फाइंड करना है, हमें किससे फाइंड करना है, x को फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, हमको क्या चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़। तो इसीलिए मैंने ये आपको बेसिक से पूरा लगा के दिखा दिया कि ये पूछता क्या है। कह रहा था कि अंकित, सिर्फ इसी लाइन को पढ़ा, अंकित मूल लागत मूल का कितना प्रतिशत, का मीन्स हमेशा होता है मल्टीप्लाई, का मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, या और जब मल्टीप्लाई, देखिए इधर था मल्टीप्लाई, लेकिन जब मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाता है तो किस में, डिवाइड में आ जाता है, तो क्या किस में आ जाता है, डिवाइड में। इसलिए का मतलब कभी कभी लोग कह देते हैं डिवाइड में रख दो, डिवाइड में क्यों आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो डिवाइड में क्यों आ रहा है, क्योंकि MP इक्वल तो तभी होगा जब इसका x प्रतिशत होगा, वो कह रहा है कि उसका कितना प्रतिशत, हमने मान लिया x प्रतिशत है, तो MP इक्वल टू क्या होगा, CP का x प्रतिशत आ गया, का मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, तो x प्रतिशत हो गया, और किसी का भी प्रतिशत मतलब होता है वो वैल्यू बटे 100, तो x/100। अब देखिए तो CP को इस साइड ले गए, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इनटू यहाँ 100 डिवाइड में था, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी हमको ये चीज़ फाइंड करनी है, हमको क्या फाइंड करनी है, ये हमें ये फाइंड करना है, MP/CP इंटू 100, MP/CP इंटू 100, ये हमको फाइंड करना है। और MP और CP के लिए आपको मैंने वो बता रखा है कि जब 100 ये 20% लिखा है, ये डिस्काउंट है, और ये क्या है आपका लाभ है, तो सीधे MP/CP क्या होगा, MP आपका क्या हो गया, लाभ 30%, यानी 100 में आप ऐड कर दोगे, वही है 130 हो गया, और ये कितना हो गया 20% डिस्काउंट, तो 100 में अगर 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 इंटू, क्योंकि MP ये हो गया, CP हो गया, इंटू क्या है 100, यही तो आपको आंसर लाना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 आपका कट गया। और अगर आप इसको और आप काटने की जरूरत ही नहीं, अगर चाहो तो काट सकते हो, लेकिन अभी मत काटो, क्योंकि आप क्या कर लो, 13 का 100 में मल्टीप्लाई कर लो तो 1300 हो जाएगा, बटे कितना 8। अब आप सीधे इसका भाग दे दो, अब ज़्यादा इजी है, अब सीधे भाग दे दो, 8 बन जा 8, तो कितना बचा, 13 में 5 गए, 13 में 8 गया तो कितना बचा 5, 5 और 0 50, तो 8 छंग कितना होता है 48, 50 में 48 गए तो बचा 2, और 2 0 20, और 8 दूनी क्या होता है 16, 20 में 16 गए तो कितना बचा 4 तो भाग जा नहीं सकता, तो हमने सिर्फ दशमलव लगा दिया, 4 और 0 कितना हो गया 40, 8 पंचे कितना होता है 40, 8 पंचे कितना होता है 40, तो 122.5, और आंसर में क्या लगा जाएगा प्रतिशत, आंसर में क्या लग जाएगा प्रतिशत, आंसर में क्या लग जाएगा आपका प्रतिशत, आंसर में क्या लगा देंगे आप प्रतिशत लगा देंगे। तो ये है आपका आंसर। अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन डी आपका इसको सेटिस्फाई करता है 162.5%। तो इस टाइप की जो डिस्काउंट दिया जाता है, फिर लाभ हो जाता है, इस टाइप के जो 3-4 क्वेश्चन बनते थे वो चारों टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज़्यादा प्रतिशत था वो करवा दिया, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है तो वो मैंने करवा दिया, और जो 2 बीच के क्वेश्चन थे उसमें अंकित मूल्य दिया था, क्रय मूल्य अंकित मूल्य दिया था, क्रय मूल्य पूछ रहा था, एक में क्रय मूल्य दिया था, अंकित मूल्य पूछ रहा था। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के पैटर्न पे बनते हैं। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको इस टाइप के पैटर्न पे कोई प्रॉब्लम होगी, इस टाइप के पैटर्न पे कोई प्रॉब्लम होगी। ये सारे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और मुझे अपना हॉनेस्ट वो बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, हॉनेस्ट रिव्यू बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जय हिंद। अब नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे उन क्वेश्चनों को भी कराते हैं।